साउंड टेक 7 एक्शन। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। तो भैया सुना, मंगलसूत्र छीनने और भैंस खुलवाने की अपार सफलता के बाद पेश है, कांग्रेस और सपा वाले आपका खाता बंद करवा के पैसा हजम कर लेंगे, बिजली का तार काट कर अंधेरा कर देंगे और घर के नल की टोटी खोल ले जाएंगे। लल्लन भैया ये तो कुछ भी नहीं, 1-2 दिन बाद ये भी सुनने को मिलेगा कि भाइयों बहनों अगर ये कांग्रेस और सपा वाले सत्ता में आ गए तो ये सुबह सुबह आपके दरवाजे पर सूसू करके भाग जाएंगे। क्योंकि लल्लन भैया आजकल जिस हिसाब से मोदी जी भाषण दे रहे हैं उस हिसाब से अगले भाषण में बस इसी की संभावना है, क्योंकि गारंटी के बाद ये सीधे नई नई नौटंकी पर आ चुके हैं। पहले मटन मछली और मंगलसूत्र की कहानी सुना रहे थे और अब बिजली का तार और टोटी खुलवा रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि शुक्र है इन्होंने ये नहीं बोला कि अगर आ गई इंडिया गठबंधन की सरकार तो ये आपका एक पैक भी लेकर हो जाएंगे फरार। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि कड़कती धूप में रैली और रोड शो करने की वजह से इनका दिमाग उलट पुलट गया है और 400 तो छोड़ो 200 भी पार नहीं हो रहा है और इसीलिए अब ये भाषण के नाम पर भांग दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया अब तो मोदी जी का भाषण सुनकर खुद मोदी भक्त भी यही कह रहे होंगे कि इलेक्शन का रिजल्ट चाहे जो भी आए जल्दी से जल्दी इन्हें भेजो टूर, क्योंकि अब इनके भाषण पर हमें भी हंसी आती है भरपूर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने की भी बात करते हैं, कुछ नेता। अरे ये कहाँ जा रहे हो? कौन ले जा रहा है? रुको रुको रुको, गाड़ी मोड़ो गाड़ी मोड़ो। तो भैया देखा, जैसे ही रिपोर्टर ने रिंकिया के पापा से संविधान बदलने वाले बयानों पर सवाल पूछा, वैसे ही रिंकिया के पापा ऐसी एक्टिंग करने लगे जैसे कि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने इनको किडनैप कर लिया हो। क्योंकि लल्लन भैया डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है और सवालों से भागने का तो इन लोगों का पुराना नाता है। वैसे भैया शुक्र है रिपोर्टर ने दोबारा सवाल नहीं पूछा, वरना शायद गाड़ी से कूद कर भाग जाते। क्योंकि लल्लन भैया आजकल इन लोगों का हाल ठीक वैसा ही हो चुका है जैसे कि साल भर पढ़ाई न करने वाले स्टूडेंट का एग्जाम के टाइम होता है। क्योंकि ना तो ये लोग महंगाई पर कोई जवाब देंगे और ना ही बेरोजगारी पर, और जब कोई इन लोगों से कोई कठिन सवाल पूछ ले तो भागने में ये लोग घड़ी की सेकंड वाली सुई को भी फेल कर देते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि इंटरव्यू देते देते इनका आमलेट खाने का हो गया था मन, इसीलिए ड्राइवर को बोले कि गाड़ी ले लो यूटर्न।